दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपना इकोनॉमी का 10th क्लास का सीरीज कर रहे थे, जिसमें हम ये टॉपिक कर रहे थे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। हमने ये आधा कर लिया था, आधा बाकी है जो हम आज करेंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हमने कर लिया था, यहाँ से पढ़ते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ठीक, तो जो चीजें हमने ऊपर देखी कि हाँ, हम एक कोई मापदंड लेते हैं और उस मापदंड पे देखते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चा एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, कौन सा बच्चा एक अच्छे विज्ञान का निर्माण कर सकता है। वैसे ही जब हम दो देशों की तुलना करते हैं तो हम आय पे निर्भर होते हैं कि किस देश की आय कितनी है और किस देश की आय कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। ठीक, और आगे हम समझेंगे कि आय कैसे निकाला जाता है। कहाँ गया? समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। मतलब कि अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं, हम अपनी उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं जो हमें चाहिए। जो भी लोगों को पसंद है उसके पास होना चाहिए, वे सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले जो याद समझने वाली चीज़ है कि किसी भी देश के पास अगर पैसा है तो वहाँ गरीबी कम होगी। गरीबी कम होगी इसका मतलब कि वहाँ लोग अच्छे से खा पी पाएंगे, अच्छे से कपड़े पहन पाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए वो तरसेंगे नहीं। मतलब कि उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ये भीख नहीं मांगना पड़ेगा, जो चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। ज़्यादा आय करने के लिए अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो इसका मतलब आप अपने हर फैक्टर पे अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय मानी जाती है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच की तुलना के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब देखो, मान लेते हैं हमने किसी देश का आय निकाला, जैसे मान लेते हैं इंडिया की आय 100 रुपये है, अमेरिका की आय 200 रुपये है और बांग्लादेश की आय 500 रुपये है। तो हमने देखा कि बांग्लादेश में तो इंडिया से भी बहुत कम लोग हैं और उसकी आय 500 रुपये है। इसका मतलब कि उसके निवासियों के पास तो बहुत पैसा होगा, लेकिन इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसकी आय 100 रुपये है, तो मतलब कम पैसा हुआ। तो वह ये कि देश की अलग अलग जनसंख्या है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होगा कि औसत एक व्यक्ति क्या कमा सकता है। ये एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल। मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये भी जरूरी होता है। मान लेते हैं आप किसी अपने कंट्री की आय निकाल रहे हो तो हमें पता तो चलता है ना कि इस साल अगर भारत में 100 रुपये का उत्पादन हुआ, 100 रुपये भारत ने कमाया, और अगले साल अगर भारत ने 200 रुपये कमाए, तो हम लोग 100 रुपये की बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैटर करता है, अच्छा खासा मैटर करता है। अच्छा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी निकाला जाता है, या जैसे औसत आय आप लोग कह लो। जैसे कि मान लो 100 रुपये कमा रहा है इंडिया और उसकी जनसंख्या 20 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 100/20 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मान लो तो मान लेते हैं 100 रुपया इंडिया की आय है, ठीक, और यहाँ की जनसंख्या 20 है, तो हम इसकी जनसंख्या इसे डिवाइड कर देंगे। मतलब इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 5 रुपया। इंडिया की प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई? 5 रुपया। तो ऐसे पता चल जाता है हमें कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है। ठीक, तो वैसे निकाल लेते हैं इंसान प्रति व्यक्ति आय, और लेकिन पता है रियल में होता ये भी सही नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय से आप थोड़ी ना पता, जैसे मान लो 5 रुपये मिला तो 20 लोगों के पास सच में 5-5 रुपया नहीं होता है। ऐसा होता है कि उसमें से 10 लोगों के पास 8-8 रुपया हो गया, बाकी लोगों के पास उससे कम रुपया हो गया। जैसे इंडिया में मैंने आपको फर्स्ट इमेज में समझाया था कि अंबानी इंडिया के कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और कुछ पैसा कुछ लोगों में डिवाइड है, तो गरीबी वहां आनी है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार हम सम अप कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा 2 चीज, एक तो कुछ मापदंड को हम लेते हैं और उस मापदंड पे हम सारे देशों की तुलना करते हैं। ठीक, कुछ मापदंड पे सारे देशों की तुलना करते हैं, जिसमें से एक होता है प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? देश की आय बटा जनसंख्या। जैसे कि भारत की आय 100 रुपये है और जनसंख्या 20 है, तो प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 5 रुपया। ठीक, मतलब भारत का एक इंसान 5 रुपये कमाता है। समझे? ना समझे? समझ गए। थैंक यू, बाय।